इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मकाम मुबारक है, मुबारक मकाम पे बोलो शैतान कैसे आ सकता? वहां शैतान कैसे? वहां शैतान है नहीं। बस जहां कभी आया था हजारों साल पहले और उसको जनाब इब्राहिम ने पत्थर मार के भगा दिया था, अब वहां शैतान है नहीं। और अगर हो भी तो दिखता नहीं, और अगर दिखता भी तो आप कहां बेटे को कुर्बान करने ले जा रहे, वो आपको रोकेगा? वहां रोका था, हजारों साल पहले रोका था, भगाने वाले ने भगाया था, मारने वाले ने मारा था, अब क्यों मारते हो? तो अल्लाह का कानून ये बताता है, मरवा इसलिए रहा हूं कि मैं तेरी अकल का इम्तिहान ले रहा हूं कि तू अकल को तरजीह देता है कि मजहब को तरजीह देता है। बात समझ में आई? तो इसलिए बहुत ज्यादा अकलमंद मत बनो मजहब के मामले में। अल्लाह का जो हुक्म है, रसूलुल्लाह का जो हुक्म है, बुजुर्गों का जो तरीका है, उसको इख्तियार करो, उसको मानो। तो अब इंसान ये कहता है कि भाई मुर्दा कोई फायदा नहीं दे सकता, उसकी रूह निकल गई। देखो अब ध्यान से सुनो, मैं अपनी गुफ्तगू तेजी से आगे बढ़ाऊं क्योंकि टाइम कम है और उन्वानात बहुत ज्यादा दिए गए हैं। अब इंसान सोचता है भाई उसकी तो रूह निकल गई, वो हिल भी नहीं सकता, नाक पर से मक्खी भी नहीं हटा सकता, वो हमें कैसे फायदा पहुंचा सकता है? तो मैं आपको बताता हूं, देखो मुर्दा कैसे फायदा पहुंचाता है। तवज्जो आपकी, मुर्दा कैसे फायदा पहुंचाता है? जैसी पता चला मट्टी देने चलो भाइयों, फौला साहब का इंतकाल हो गया, तो जितने लोगों ने वो पुकारा सुना, क्या कहते पता है? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। बोलो कहते कि नहीं कहते? क्या कहते हैं? इन आपने क्या पढ़ा? कुरान की आयत पढ़ी। कुरान की आयत का एक हर्फ पढ़ा तो कितनी नेकी मिली? 10 नेकी। हुजूर फरमाते मैं नहीं कहता कि अलीफ लाम मीम एक हर्फ है, अलीफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, ठीक है। और बल्कि सूफिया फरमाते अलीफ लिखा जाता है तो अलीफ लाम और फे दो तीनों का मिलके होता है। तो अब गोया जिसने अलीफ पढ़ा सिर्फ तो उसको भी 30 नेकी मिलती है, यानी जितने उरूफ बताइए इतनी नेकी मिलती है। तो आपने आयत कब पढ़ी? बारात जाते हुए देख के पढ़ी? बोलिए नहीं। मौलाना को जाते हुए देख के पढ़ी? नहीं। लीडर को जाते हुए देख के पढ़ी? नहीं। पुकारा सुना कि फलां मर गया तो आपने क्या पढ़ी? इन्ना लिल्लाह। अब इन्ना लिल्लाह जो आयत पढ़ी, वो आयत पढ़ने का सवाब आपको मिला कि नहीं मिला? बोलो जरिया कौन बना? कौन जरिया बना? मुर्दा। तो मुर्दे ने आपको फायदा पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? कि आप वो मरा और उसने आपको आयत पढ़वाई, तो मुर्दा आयत पढ़ने का जरिया बना कि नहीं बना? मुर्दा आयत पढ़ने का जरिया, तो मुर्दे ने फायदा पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? ये एक फायदा। उसके बाद बिगैर वजू के ऐसी पड़ा हुआ था, बिगैर गुसल के पड़ा हुआ था। बीवी ने कहा उठिए जनाजे में जाना है, गुसल किया। बोलो मुर्दे की वजह से गुसल किया कि नहीं? अरे चलो गुसल वाला तो वजू किया कि नहीं? उसके बाद फिर मस्जिद पहुंचा, बल्कि उसके मैयत के घर पे पहुंचा। आका फरमाते जितने कदम चलेगा हर कदम पर अल्लाह 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। बोलो मुर्दे की वजह से फायदा मिला कि नहीं मिला? बारात में चलने से ये फायदा नहीं है, मुर्दे के साथ चलने से फायदा है। तो ये फायदा किसकी वजह से हो रहा है? मुर्दे की वजह से। फिर मेरे आका फरमाते हैं नेक मुर्दे को कंधा दे तो नेक की बरकत से मुर्दा बख्शा जाता है, और अगर मुर्दा नेक हो तो उसको कंधा देने की वजह से जिंदे बख्श दिए जाते हैं। भाइयों जब मुर्दे का अमल हमारे काम आ रहा है तो हमारा अमल मुर्दे के काम क्यों नहीं आ सकता? ये है इसाले सवाब। अब इसका शरई सबूत आपने देखा ना, फायदा पहुंचाया, मुर्दे ने पहुंचाया, जिंदे ने पहुंचाया। अब इसका हदीस में सबूत कहां है? पहले तो नमाज जनाजे ही मैंने आपके सामने पेश कर दिया। आइए बहुत खुले तौर पर इसका जिक्र कहां है? बड़ी मशहूर वो हदीस पाक है जो बार बार हम पढ़ते हैं। एक सहाबी थे, उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया। वो बारगाह रिसालत में कहा या रसूल अल्लाह मेरी माँ इंतकाल कर गई, जब मेरी अम्मी जिंदा थी तो मैं उनकी खिदमत करता था, अब मेरी माँ मर गई, ये इंतकाल कर गई, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इस वक्त इस इलाके वालों को पानी की जरूरत है, इस इलाके वालों को पानी की जरूरत है। अगर तुम कुआं खुदवा दो अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए तो ये तुम्हारी तरफ से तुम्हारी माँ की खिदमत होगी, यानी जीते जी खाना खिलाओ,
जीते जी दवा पिलाओ, जीते जी पैर दबाओ, और जब इंतकाल कर जाए तो ऐसी नेकियां करो माँ बाप की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, कि कब्र के अंदर वो सुकून और इत्मीनान की नींद सोते रहे और उनको सवाब पहुंचता रहे। तो कहा कि अगर आप कुआं खुदवा देते हो, पानी का इंतजाम करा देते हो, ये तुम्हारी माँ के लिए उसका सवाब मिलता रहेगा। उस सहाबी ने जो है कुआं खुदवाया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहले चले और वो पानी पहले आप ही पिए। सरकार ने बताया कि जितने लोग उससे पानी पिएंगे वो सबका सवाब किसको मिलेगा? तेरी माँ को मिलेगा। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह पहले आप चलें, आप पानी पिए। और फिर आका को वो ले गए, हुजूर ने उसका पानी पिया और फरमाया ये कुआं उम्मे साद का है, यानी साद की माँ का है। हुजूर ने क्या फरमाया? साद की माँ का है, यानी इससे जो पानी पिया जाता रहेगा उसका सवाब किसको मिलेगा? इसकी माँ को। ऐसी मस्जिद बना दिया, जब तक नमाजें होती रहेगी जिसके इसाले सवाब के लिए बनाया उसको सवाब मिलता रहेगा। आपने रास्ता दुरुस्त करवा दिया, जिसके इसाले सवाब के लिए किया। इसी तरह शरबत पिला दिया, खाना खिला दिया, किसी को कपड़े दे दिए, किसी की मदद कर दी, ये सब इसाले सवाब के जरिए है। अब यहाँ एक खास बात, कुछ लोग जबरदस्ती के मुत्तकी बनते हैं, कहा चलो ठीक है मुर्दों को इसाले सवाब के लिए उनका खाना खिला सकते हैं, मुर्दों की तरफ से खाना खिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, शरबत पिला सकते हैं, लेकिन उसको मालदार लोग नहीं खा सकते, उसको जो है वो सिर्फ गरीब लोग खा सकते, मालदार नहीं खा सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ अल्लाह गरीब कहना ये जायज नहीं है, क्योंकि हुजूर के पास दौलत बहुत थी। कितनी दौलत थी? पूरी कायनात तो उन्हीं की दौलत है। आका फरमाते अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने और चांदी के मेरे साथ बन करके चले। हुजूर अलैहि सलाम लाखों लाख रुपया रोजाना जो है गरीबों में तकसीम फरमाते थे, लोगों को ताहिर पेश करते थे। ये जो है वो सब हदीस पाक में मौजूद है, सीरत में मौजूद है। लेकिन जो पेट पे पत्थर बांधते थे वो इख्तियारी तौर पर तालीम उम्मत के लिए बांधते थे। अब जनाब साद ने अपनी माँ के लिए जो कुआं खुदवाया, हुजूर से कहा कि पहले आप उसका पानी पिएंगे। इससे पता चला कि रसूलुल्लाह ने उसका पानी पिया। तो यहां से हमें पता चल गया कि अगर मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए कोई खाना बनाया जाए तो उसमें गरीब भी खा सकते हैं और अमीर भी खा सकते हैं। गरीब के खाने पर भी सवाब है और अमीर के खाने पर भी सवाब है, मगर अफजल यह है कि अव्वलियत पहले गरीबों को दी जाए और बाद में फिर मालदारों का जो है वो उनको उसके लिए चुना जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो है वो मालदारों को अव्वलियत देते और गरीबों को अव्वलियत नहीं देते, बल्कि ये सिर्फ इसाले सवाब के खाने में ही नहीं है, ये तो वलीमे में भी है कि अव्वलियत गरीबों को दो। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते कि वलीमे की सबसे बुरी दावत वो है जिसमें गरीबों को मदऊ नहीं किया गया। अगर आप वलीमे की दावत करें तो उसमें, क्योंकि हुजूर अलैहि सलाम ने गरीबों को शामिल करने का हुक्म दिया। अब ये इसाले सवाब है। अब यहां पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज करूं, ध्यान दें आप। ये जो अरबी में जिसे इसाले सवाब कहते हैं उसको उर्दू में हम कभी तीजा कह देते हैं, इसाले सवाब तीजा। हम कभी उसको 10वां कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। कभी 20वां कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। कभी चहलुम कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। कभी 11वीं कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। कभी 6ठी कह देते हैं गरीब नवाज की, ये भी इसाले सवाब है। कभी 12वीं कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। कभी मौलाना इसहाक की न्यास कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। कभी गुलाम नबी बाबा का उर्स कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। कभी मखदूमी लंगर कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। कभी भंडारा कह देते हैं, ये भी